नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार और आज हम बात करने वाले हैं इस मुद्दे की कि बहुजन समाज पार्टी जो सुप्रीमो है बहन कुमारी मायावती जी किस तरीके से समझने वाली है कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है कहीं ना कहीं ये विफल होने वाला है। तो इस पर हम विस्तार से आप चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो इंडिया गठबंधन हुआ वो किस प्रकार से बिखरता नजर आ रहा है और इसको बिखेरने में सबसे बड़ा हाथ किसका है। हम ये भी समझाएंगे कि SC ST OBC समाज के साथ किस प्रकार से इंडिया गठबंधन है उसमें जो सवर्ण समाज की बड़ी पार्टियां हैं वो किस तरीके से हम लोगों के साथ धोखा कर रही हैं और जितनी बहुजन समाज पार्टियां उनके साथ किस तरीके से धोखा हो रहा है। इसीलिए मैं आपको पहले से भी समझाता आ रहा था कि जो कहीं ना कहीं बहन जी ने जो निर्णय लिया है कहीं ना कहीं वो उचित है। आपको इस चीज़ को अब समझ में आएगा। हमारे SC ST OBC समाज के लोगों को शायद ये मालूम नहीं होता पहले कि हमारे साथ जो कांग्रेस पार्टी है ऐसा करने वाली है, क्योंकि हम आप सबको इल्म नहीं होता है कि लगभग कांग्रेस पार्टी इतनी डेंजर हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं जो बहुजन लीडर हैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझते हैं। आपने देखा होगा कि जो इंडिया गठबंधन हुआ था किस तरीके से, और मध्य प्रदेश हो या अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आपने सीटों से ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जितनी भी सीटें अभी तक चयनित हुई हैं या जितनी भी सीटों पर जो अभी कांग्रेस पार्टी ने टिकट बांटे हैं उसमें SC ST OBC समाज के कितने लोग हैं। तो इस चीज़ को हम और आपको, हम खासकर जो हमारा SC ST OBC समाज का तबका है इस चीज़ को समझना होगा। हमारे बहुजन तबके को इस चीज़ को समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं किस तरीके से हम लोगों के साथ धोखा कर रही है। मैं आपको कल की ही खबर बता देता हूं कि अखिलेश यादव जी की रात भर उनके साथ बैठक चली, लेकिन अंत में ये निर्णय आया कि मध्य प्रदेश में एक भी सीट देने के लिए राजी नहीं है कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी मनुवादी यदि पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। आप देखिए लिस्ट उठा करके जो बीजेपी और कांग्रेस की जो लिस्टें जारी हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा यदि प्रतिनिधित्व SC ST OBC समाज को मिला है कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी ने दिया है। आपको इस बात को भी समझना होगा कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो हम लोगों की विरोधी पार्टी जो SC ST विरोधी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। हम ये नहीं कहते कि आप बीजेपी को सपोर्ट करिए, आप बीजेपी को मत सपोर्ट करिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को ये समझना होगा कि कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा डेंजर है। इसलिए बहन कुमारी मायावती ने शायद इंडिया गठबंधन में शामिल होने से मना कर दिया था और कहीं ना कहीं वो इसीलिए दूरदर्शी नेता मानी जाती हैं क्योंकि वो आने वाले समय को समझती हैं। और कहीं ना कहीं जो बहन कुमारी मायावती जी का शक था वो साफ निकला और कहीं ना कहीं गठबंधन हुआ था वो टूटते हुए नजर आ रहा है। आपको इस चीज़ को समझना हो। समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने कहीं ना कहीं इसको बेहतर तरीके से समझा और उन्होंने इंडिया गठबंधन में जाने से मना कर दिया। अभी आपने देखा होगा कुछ नेताओं ने उनको बदनाम करने की भी कोशिश की थी, कुछ मीडिया वालों ने भी उनको बदनाम करने की कोशिश की थी कि बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो रही है, लेकिन उन्होंने प्रेस वार्ता कर करके और उनको स्पष्ट रूप में सिर्फ मना कर दिया था कि मैं ऐसे लोगों के साथ शायद नहीं जाना पसंद करूँगी जो मनुवादी पार्टियाँ हैं। और आज वो समय देखने को मिला, वो समय है कि सबसे बड़ी यदि मनुवादी पार्टी है तो कांग्रेस है। इस चीज़ को हमारे SC ST OBC व्यक्ति के लोगों को समझना होगा और आने वाले 5 विधानसभा चुनाव हैं इस पर कांग्रेस को भी सबक सिखाना पड़ेगा। आपको एक चीज़ और मैं गहराई से बता देना चाहता हूं कि इसी प्रकार से यदि होता रहा और आने वाले समय पे यदि कांग्रेस पार्टी इन 5 राज्यों में से 3 भी राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है तो जितनी भी हमारी बहुजन पार्टियां हैं, चाहे वो BSP हो, आज़ाद समाज पार्टी हो और समाजवादी पार्टी हो, RJD हो, जितनी भी बहुजन समाज की पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं उनसे वो दूर छिटकते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक भी सीट देने के लिए राजी नहीं है किसी भी गठबंधन के साथी को। वो अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए और ये कहा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ गलत कर रही है और ऐड गठबंधन के साथ गलत कर रही है। वहीं कुछ पत्रकारों ने ये भी सवाल किया कि क्या ऐसे में आप कांग्रेस के साथ बने रहेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया, जवाब दिया कि देखते हैं यदि हमारे साथ ये ऐसा करेंगे तो हम क्या लिए गठबंधन में रह सकते हैं। वहीं आप एक चीज़ का और अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस हमेशा लीडरशिप चाहती है। अभी आपने देखा होगा कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो कवायद की है वो नीतीश कुमार जी ने की है, लेकिन आज भी किसी भी बहुजन लीडर को
अच्छे पद के लिए दावेदारी नहीं करवा पा रही है। इस चीज़ को भी समझना होगा। कहीं ना कहीं ये चाहती है कि जो लीडरशिप है वो हमारे पास रहे, और जब लीडरशिप इनके पास रहेगी तो इनकी मनुवादी सोच है वो कहीं ना कहीं SC ST OBC समाज के लोगों को और हमेशा उनके साथ अन्याय अत्याचार होता रहेगा और उनको हक और अधिकार नहीं मिलेगा। इस बात को हमें SC ST OBC समाज को मिलकर के समझना होगा। एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा कि SC ST OBC समाज के व्यक्ति मिलकर, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी हुई, आज़ाद समाज पार्टी हुई और समाजवादी पार्टी हुई, RJD हुई, और जितनी भी बहुजन समाज की पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं ये मिलकर के यदि चुनाव लड़ती हैं तो इनको हराने वाला भारत में कोई नहीं होगा। आपको इस बात को भी समझना होगा कि जो सवर्ण पार्टियां हैं, जो कांग्रेस है या BJP है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12% जो लोग हैं, जो जनरल समाज के लोग हैं, वही घुसे हुए हैं। आपने अभी लिस्ट के माध्यम से देखा होगा, जो मध्य प्रदेश की 144 लोगों की लिस्ट जारी हुई, जिसमें 70% से ज़्यादा सवर्ण समाज को सीटें दी गई है। उसमें किसी मुस्लिम को सीट नहीं दी गई है, किसी SC ST समाज की सिर्फ रिजर्व सीटें हैं, सिर्फ उनको सीटें दी गई हैं। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी का अंदाज़ा बिल्कुल साफ था, और उनका कहीं ना कहीं जो शक था कि कहीं ना कहीं ये मनुवादी पार्टी हम लोगों को आने वाले समय में धोखा देगी, वही हुआ है। और एक चीज़ और समझना होगा कि इन पार्टियों का कितना वजूद है। यदि ये उत्तर प्रदेश जैसे जहाँ पे इतना बड़ा प्रदेश है, यदि ऐसे स्तर पर यदि समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियाँ नहीं इनका सहयोग करना बंद कर दें तो 2 सीटें भी नहीं जीत सकती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये ऐसी जगह गठबंधन करते हैं जहाँ इनका वर्चस्व नहीं है, जहाँ इनका वर्चस्व है वहाँ ये सीट देना नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मायावती जी का बहुत अच्छा आकलन रहा और उन्होंने इंडिया गठबंधन में जाने से मना कर दिया था। लेकिन समझना ये हमारे बहुजन समाज के लोगों को होगा। कहीं ना कहीं ये लोग, वो मीडिया पर बैठे हुए सवर्ण समाज के लोग हैं, हमारे जो बहुजन समाज की पार्टियां, उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने ऐसे पेश करते हैं जैसे ये दलित विरोधी पार्टियां हो गई हों, जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं। अभी देखिए मायावती के प्रति लोगों ने कितनी ज़्यादा अफवाह, न्यूज़ चैनलों वालों ने, तो वहाँ बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट के माध्यम से लोगों को समझाना पड़ा, और उन्होंने सख्त लहजे में बोलते हुए कहा कि कुछ जो पत्रकार हैं जो हमें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं और लोगों के सामने कुछ और परोस रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मीडिया वाले खोज अपनी छवि खराब करने में लगे हुए हैं। तो इस बात को भी विशेष रूप से हम और आप लोगों को समझना होगा, खासकर SC ST OBC समाज के लोगों को समझना होगा। बहन कुमारी मायावती जी पहले से ही अपना स्टैंड क्लियर करती रही हैं और आज भी उनका क्लियर स्टैंड है। यदि मैं कहता हूं कि बहुजन समाज की जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो BSP हो, समाजवादी हो या RJD हो, जितनी भी पार्टियां यदि एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ें तो इनको हराने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी किसकी होती है? हमारे जो बैठे हुए नेता हैं, कहीं ना कहीं वो जो नहीं होना चाहिए वो उनमें शामिल हो जाते हैं। ज़रूरी था कांग्रेस को इस चीज़ में शामिल करना। आज देख लीजिए मध्य प्रदेश में क्या हाल है कि एक भी सीट, अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर गठबंधन के माध्यम से कुछ सीटें मांगी हुई थी, लेकिन एक भी सीट देने से कांग्रेस ने मना कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात आपको ये समझनी होगी। हमारे बहुजन समाज के लोगों को समझना होगा, खासकर SC ST OBC समाज के लोगों को समझना होगा। इसके पहले भी आपने कई बार देखा होगा, आप इतिहास उठा करके देख लिए कांग्रेस ने किस प्रकार से विरोध किया है। बाबा साहब BR अम्बेडकर साहब ने जब पहला चुनाव लड़ा तो उन्होंने उन्हीं के परिवार के किसी व्यक्ति को खड़ा करके और बाबा साहब को हराने का काम किया। यदि जब ये कानून मंत्री बने तो कहीं ना कहीं इन्होंने उनका विरोध किया। इसके अलावा कई जगह कांग्रेस ने विरोध किया। आप देख लीजिए भारत रत्न है, कांग्रेस ने आज कभी नहीं दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। इससे कहीं ना कहीं बेहतर है जो BJP पार्टी ने बहुजन समाज के साथ किया। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं कि आप BJP का सपोर्ट करिए, बिल्कुल भी मत करिए, लेकिन कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस से बेहतर पार्टी है वो, ताकि वो SC ST OBC के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। और इतनी बड़ी विरोधी, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इनकी विरोधी है, इतनी बड़ी विरोधी पार्टी कोई नहीं है। अब आपको समझना होगा, आप लोगों को समझना होगा कि हमें किसके साथ वोट करना। इस बार सबक सिखाना कांग्रेस को ज़रूरी है। अभी एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा, यदि 5 विधानसभा राज्यों में से यदि 2-3 भी राज्यों में जीत दर्ज करती है कांग्रेस, तो आने वाले समय में ये जो इंडिया गठबंधन है, सभी इंडिया गठबंधन की बहुजन पार्टियों को छोड़ देगी।
ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी पे बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती है। अब आपको समझना होगा कि बीजेपी की बी टीम कौन है और आखिर बीजेपी को जिताने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है। आप देखिए कि आप पूरी बीजेपी पार्टी में जितना भी शीर्ष नेतृत्व है उनको देखिए, और जितना भी कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व है आप उनको लेकर के देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधित्व है वो कांग्रेस में सवर्ण समाज के लोगों का है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, और अभी प्रेजेंट टाइम में भी आप देख लीजिए, आज भी एक बहुजन लीडर नहीं है कि अपनी आवाज़ भी इन लोगों के समक्ष और दबंगई से रख सके। क्यों नहीं है? ये कहीं ना कहीं हम और आप लोगों की कमी है, कहीं ना कहीं हम बहुजन समाज के लोगों की कमी है। SC OBC के लोगों को इस बात को बड़ी गहराई से समझना होगा कि किस तरीके से हम लोगों के साथ गलत किया जा रहा है। आप देखिए, अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री का जो बंगला था वो छोड़ा, कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी बने तो उनको धुलवाया गया। तो OBC जो अपने आप को समर्ण समझती है, अपने आप को अच्छा समझती है, कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी भेदभाव होता है। उनके बंगले में बाकायदा गंगा जल से धुलवाया गया था ताकि वो OBC समाज में आते। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सोया हुआ OBC समाज है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आज भी वैसे ही का वैसे ही है, कुछ % आज जाग रहा है और जाग कर काम भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा जागने की ज़रूरत है, और ज़्यादा जगाने की ज़रूरत है। और आने वाले समय में हमको अपनी ताकत दिखानी होगी, बहुजन समाज की ताकत दिखानी होगी। अपनी बहुजन समाज की जो पार्टियाँ हैं, जो बहुजन पार्टियाँ हैं, उन लोगों को जिताने का काम करना होगा। आप तेजस्वी यादव जी को देख लीजिए, किस प्रकार से वो जातीय जनगणना पर लड़ाई किए और जातीय जनगणना कराई। अभी जो ये जातीय जनगणना की घोषणा की है राहुल गांधी जी ने, कहीं ना कहीं ये ढकोसला है, और आने वाले समय में ये चीज़ आपको दिख भी जाएगी। इस चीज़ को आपको बड़े गहराई से समझना होगा। सिर्फ और सिर्फ इनका सबसे बड़ा मकसद होता है सत्ता में आसीन होना, और इस बात को समझ करके और हम लोगों को इस चीज़ का निचोड़ निकाल करके और आने वाले भविष्य में या आने वाले चुनावों में हमें वोट करना होगा कि हमें किसके साथ वोट करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 5, 6, 7, 8 हमारी बहुजन पार्टियां हैं, आप किसी को भी वोट करिए, लेकिन बहुजन समाज की पार्टियों को वोट करिए। कम से कम यदि जीतेंगे नहीं तो उनका वोट बैंक शेयर कम नहीं होगा। कई लोगों ने मुझे बोला BSP पार्टी है, कहीं ना कहीं हार रही है और हमें उन लोगों को वोट देना, BSP को वोट देना बंद कर देना चाहिए। लेकिन मेरा मानना बिल्कुल ये गलत है कि हमें BSP को वोट नहीं देना चाहिए। हमें BSP को ही वोट करना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि यदि कहीं ना कहीं हमारा वोट बैंक बना रहेगा, जो वोट बैंक % यदि वो बना रहेगा, तो कहीं ना कहीं इनसे लोग डरते रहेंगे और आने वाले भविष्य में ज़रूर जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, जो बहुजन पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं सत्ता में आसीन होंगी। और मैं ये आशा और विश्वास करता हूं कि जो हमारे SC OBC समाज के व्यक्ति हैं उन लोगों को बड़ी गहराई से समझना होगा इस तरीके से, किस तरीके से अखिलेश यादव जी बौखला गए हैं। और अखिलेश यादव जी ने इस चीज़ का बड़े शब्दों में विरोध करते हुए कहा कि यदि ऐसी बात करेगी कांग्रेस पार्टी तो इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी बहुत बड़ा दबदबा रखती है यूपी में नहीं, कई प्रदेशों में उनका भी दबदबा है। लेकिन जो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी वो बहुजन समाज पार्टी है। और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी इस चीज़ को अच्छी भली भांति समझती थी कि आने वाले भविष्य में कांग्रेस हम लोगों के साथ बुरा करने वाली है। और कहीं ना कहीं वही हुआ जिसका बहन कुमारी मायावती जी को डर था। कई लोग बहन कुमारी मायावती जी को भला बुरा कहते हैं, अरे ये अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं, ये इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं जाना चाहती। कहीं ना कहीं एक कारण था कि वो इंडिया गठबंधन में नहीं जाना चाह रही थी, और इस बात को वो भली भांति समझती थी। क्योंकि कांग्रेस आज से नहीं, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, हमेशा SC OBC की विरोधी रही है। चाहे वो रिजर्वेशन की बात करें, चाहे वो बाबा साहब ने जो पूना पैक्ट किया था इन्हीं के कारण करना पड़ा था, और हुआ समझौता करना पड़ा था, एक कांग्रेस की वजह है। आज से नहीं है, पहले से ये करते आ रहे हैं SC OBC समाज के लोगों के साथ। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस चीज़ को विशेष प्रकार से समझें और अपने गांव, घरों में, शहरों में इस चीज़ को अपने लोगों को ज़रूर बताएं, अपने लोगों को ज़रूर समझाएं कि किस प्रकार से जो सवर्ण पार्टियां हैं किस तरीके से हम लोगों के साथ धोखा कर रही हैं, हमारे लिए बहुत बड़े बड़े लालच दे करके हम लोगों को किस तरीके से ठगने का काम कर रही हैं।
इस चीज़ को भी हमें विशेष रूप से समझना होगा। अंत में BM न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि मैं कोई भी नई न्यूज़ अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।